राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। मैं हूं शिवांगी टैरो रीडर। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, वो आपके लिए कैसे ख्याल रखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। किसी के बारे में सोच करके आप एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर उनका नाम आपको पता है तो उनका नाम भी ले सकते हैं, फिर एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने पार्टनर का नाम नहीं पता होता है, लेकिन उनके लिए रीडिंग देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि हमारा कोई क्रश है लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता। तो डियर, उनके बारे में सोच करके आप एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। जिनके बारे में आप ये देखना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप उनका नाम लीजिए और पॉजिटिव रहिए। पहले हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ, ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए आप देख रहे हैं उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, नवंबर, जुलाई, अक्टूबर, फरवरी, सितंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 6 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख, 3 तारीख, 21 तारीख, 16 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, आर, वी, एल, एस, सी, डब्ल्यू, के, एम, पी। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष, सिंह, धनु राशि, अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, आपके दिल दिमाग में उनके लिए जो चल रहा है वो तो आपको बहुत अच्छे से पता है। और आपको लगता है कि क्या वो भी आपके लिए कुछ ऐसे ही सोचते हैं, क्या वो भी आपके लिए वैसे ही फील करते हैं जैसा आप करते हैं। नहीं, ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी हाल फिलहाल में किसी से प्रेम हुआ है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि किसी को अभी हाल फिलहाल में किसी से प्रेम हुआ है। हो सकता है कि उनकी बातों से आपको प्रेम हो गया हो, उनकी आदत हो गई हो आपको, तो आपको लगता है कि क्या वो भी आपके लिए उतने ही सच्चे हैं जितने आप। तो ऐसा नहीं है। 80% इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये फेक है, आप ये समझ लीजिए। अगर आप इन पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको धोखा मिलेगा। इनका कुछ नहीं जाएगा, आपको ही रोना पड़ेगा। तो डियर, अभी आपको हाल फिलहाल में अगर किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अपनापन लग रहा है, तो ये आप मत समझिए कि ये आपके सोलमेट है या फिर ये आपके ट्विन हैं। ऐसा होता है, ट्विन के साथ भी होता है कि उन्हें देख करके ही बहुत पॉजिटिव फील होता है, लेकिन ट्विन के साथ जो रिश्ता होता है वो स्वार्थ से भरा नहीं होता, वो स्वार्थ से भरा नहीं होता है। लेकिन जो कार्मिक रिश्ता होता है, जो बैड कर्मा से मिला होता है, वो स्वार्थ से ही शुरू होता है। उनका जो रिश्ता होता है वो एक ऐसा दिखाने वाला होता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, मतलब बहुत कुछ पॉजिटिव। लेकिन आपको समझना होगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप आंख बंद करके रोड पर चलेंगे तो नुकसान आपका ही होगा ना, आपका ही एक्सीडेंट होगा, आपको ही चोट लगेगी ना। तो इसी तरह से आंख बंद करके सिर्फ दिल की सुनेंगे तो फिर तकलीफ़ किसको मिलेगी, आपको ही मिलेगी ना, किसी और को थोड़ी नहीं मिलेगी। रोना आपको पड़ेगा। तो दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल करिए। जिनसे भी आप बात कर रहे हैं,
इनसे आपको बहुत अपनापन फ़ील हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिल की सिर्फ़ सुनें, दिमाग की नहीं। ईश्वर ने हमें दिल के साथ दिमाग भी दे रखा है, वक्त-वक्त पे उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। जिससे हम प्रेम नहीं करते, जिससे हमें अटैचमेंट नहीं होती ना, उसके साथ हम दिमाग का इस्तेमाल करते हैं ना, कि इनकी बातें वैसी नहीं थी जैसा ये बोल रहे थे। किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगते हैं। बगल वाले ने क्यों ये बात बोली, बगल वाले बहुत ज़्यादा ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब बहुत कुछ दिमाग में आ जाता है। लेकिन जब किसी से अटैचमेंट हो जाती है, किसी से प्रेम हो जाता है, तो फिर दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? उसमें और ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि उनसे हमारी ज़िंदगी का रिश्ता जुड़ता है ना। तो डियर, जिनसे आप अभी बात कर रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि 80% बातें अभी इनकी फ़ेक हैं। अगर आप इनकी बातों में आते हैं तो आपको रोना पड़ेगा, इसलिए आप अपना ख्याल ज़रूर रखिए। आप अपना ख्याल ज़रूर रखिए। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। हो सकता है कि आपकी इनके साथ शादी हो गई हो, या फिर ये आपसे दूर रहते हो, आपका डियर लॉन्ग डिस्टेंस हो रिश्ते में। तो डियर, ये आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, ये आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि शायद कभी आप इन्हें छोड़ सकते हैं। शायद कभी आप इन्हें छोड़ सकते हैं, इसलिए क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप खुद से पहले आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। इनके मन में ये ख्याल आता है। हो सकता है कि ये आपसे कभी बात करते हो अपने रिश्ते को लेकर, तो आप इनसे ज़्यादा मतलब बातचीत उस बारे में ना करते हो। आप बोलते हो कि वक्त के हिसाब से देखेंगे। तो इन्हें ऐसा लगता है कि वक्त के हिसाब से देखेंगे तो मतलब अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप इनके, वरना आप इन्हें छोड़ सकते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपकी फैमिली को है, इनको नहीं है। इसलिए डियर, ये अभी आपको लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहते। इनके मन में बस ये ख्याल रहता है कि आपसे बात हो रही है तो ठीक है, लेकिन आपके साथ ज़्यादा रिश्ते में सीरियस नहीं होना है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनका साथ नहीं देंगे। आप इन दोनों में से अपनी फैमिली को पहले चुनेंगे। तो डियर, ये अभी आपको लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है, और इनके लिए रिश्ते भी देखे जा रहे हैं। इनके घर में इनकी शादी की बात चल रही है, तो ये स्ट्रांगली आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप पे भरोसा करें या फिर ना करें। तो डियर, ये आप पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप अभी दो नाव में पैर रख के चल रहे हैं। आप कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे इनके साथ। तो डियर, इस वजह से ये भी आप पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रहे। इनके रिश्ते की बात चल रही है, इनकी शादी की बात चल रही है, इस वजह से ये अभी आपको थोड़ा सा इग्नोर भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये आपसे बात कम क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये आप पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रहे हैं और अपनी फैमिली पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन फैमिली नहीं छोड़ सकती है। आपसे ये इसलिए सारे जो सवाल जवाब करते हैं वो इसीलिए करते हैं, क्योंकि इनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं। जो भी बातें वो अभी आप क्लियर कर दें। तो डियर, आप इनसे प्रेम तो करते हैं, लेकिन आप खुद भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है कि आप वक्त आने पे क्या करेंगे। अगर आप अभी अपने दिल दिमाग को मतलब समझते नहीं हैं कि आपका दिमाग क्या कह रहा है, आपका दिल क्या कह रहा है, आपको क्या फ़ैसला करना है, तो आप ज़्यादा मतलब टेंशन मत लीजिए। एक फ़ैसला करिए मन में कि आपको करना क्या है, प्रेम या परिवार। अगर आपको लगता है कि आप अपने फैमिली को समझा सकते हैं तो समझाने की कोशिश करिए, वरना ना ही आपके पास फैमिली होगी और ना ही प्यार होगा। आप दोनों तरफ से टूट चुके होंगे। डियर, इनकी शादी की बात चल रही है और ये ज़्यादा टाइम आपको समझने का नहीं देंगे, ठीक है। तो आप समझदारी से रिश्ते में आगे बढ़िए, लेकिन खुद का भी ध्यान रखिए। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप सिर्फ मेडिटेशन करिए और टेंशन फ्री रहिए, और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। लेकिन अगर आपका दिल कहता है तो ही आप ऐसा करना, ठीक है। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। पहले हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है।
आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, नवंबर, जुलाई, दिसंबर, जून, अक्टूबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख, 16 तारीख, 11 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है एस, वी, एम, पी, बी, के, डी, एच। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, अब उसकी बात कर लेते हैं हम। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर साइन सिंह, मेष, धनु राशि। वाटर साइन भी है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चलता है। डियर, इनके मन में आपके लिए बहुत पॉजिटिव चलता है। अगर ये रीडिंग आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं या फिर अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर पार्टनर कोई मिल ही नहीं सकता। आपसे बेहतर पार्टनर इन्हें कोई मिल ही नहीं सकता। अगर ये किसी मजबूरी में आपसे अलग हो गए हैं या फिर इन्हें ऐसा लगता है कि आपके हो नहीं सकते, तो आप समझ लीजिए कि ये किसी और के सिर्फ़ और सिर्फ मजबूरी में होंगे। इनके आगे समझ लीजिए कि फैमिली का प्रेशर होगा जिसकी वजह से इन्हें किसी और से शादी करनी पड़ेगी, या फिर इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको पा ही नहीं सकते, इस वजह से इन्हें किसी और का होना पड़ेगा। तो डियर, आप समझ लीजिए फिर भी इनके मन में ये ख्याल है कि आपसे बेहतर पार्टनर इन्हें कोई मिल नहीं सकता। और अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मानते हैं अपनी लाइफ में। इन्हें ऐसा लगता है कि आप में पॉजिटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। आप कहीं भी जाते हैं, किसी के साथ भी होते हैं, आप उसे हील कर देते हैं और आपसे इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब आती है। इन्हें ऐसा लगता है कि जब इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई टेंशन होती है, तो इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ आपका ख्याल आता है और किसी का ख्याल इनके दिल दिमाग में नहीं आता। अगर आप ये अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं या फिर अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि इनके दिल में सिर्फ आपका ख्याल आता है। अगर इनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन आती है ना, तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आती है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे बात करते हैं, आप उस चीज़ को समझेंगे, आप इन्हें सही से समझा सकेंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर इन्हें कोई नहीं दिखता। आपसे पहले मिले हुए लोग इनकी लाइफ में होंगे, लेकिन आपसे बेहतर इन्हें कोई नहीं दिखता। डियर, ये आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और इन्हें हमेशा आपका ही ख्याल आता है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं। आपकी बहुत ज़्यादा लोगों से दोस्ती तो होगी, लेकिन किसे दिल में रखना है और किसे दिमाग में रखना है, ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं। आप कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हैं, कुछ चीज़ों को आप इग्नोर करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप बात से ज़्यादा रिश्ते को इम्पोर्टेंट रखते हैं, कि बात अगर है, कोई हो गई है, तो उसे ख़त्म करते हैं, रिश्ते को संभाल लेते हैं। आप लोगों को समझने का वक्त देते हैं कि वो समझ सके। और जैसे किसी से कोई गलती हो गई है तो आप उसे समझाते भी हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपका जैसा नेचर है वैसे ही पार्टनर मुझे चाहिए, आपसे बेहतर पार्टनर मुझे मिल ही नहीं सकता। डियर, ये आपको धीरे धीरे जितना ज़्यादा जान रहे ना, उतना ज़्यादा आपसे प्रेम करते जा रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे जैसे पार्टनर की तलाश थी, वो ख़त्म हुई। तो डियर, ये अब आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इनके मन में तो सिर्फ आपके लिए ही सवाल रहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये आपके लेवल के नहीं हैं, इस वजह से ये आपसे स्ट्रांगली मतलब बात नहीं करते हैं, कोई भी आपके लिए एक्शन नहीं लेते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप इन्हें नहीं पसंद करते होंगे, शायद आपके दिल में इनके लिए कुछ वैसी बातें नहीं हैं, इसलिए ये आपसे कुछ नहीं कह पाते हैं। लेकिन डियर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं कि ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी बहुत खुशी से जी सकते हैं। ये आपसे बहुत प्रेम करने लगे हैं। डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में गॉड गिफ्ट की तरह आए हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी चीज़ें थी। इन्हें ऐसा लगता था कि मुझे तुमसे बेहतर कोई समझने वाला नहीं मिला।
तुमसे बेहतर समझने वाला कोई नहीं मिला है। तुम्हारे आने से बस मुझे लगता है कि अब लाइफ में सब कुछ कंप्लीट है। एक फ्रेंड, एक पार्टनर, एक लाइफ पार्टनर, मतलब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। इन्हें ऐसा लगता है, कि आपसे बेहतर इन्हें कोई नहीं समझता। आपसे बेहतर इन्हें कोई नहीं समझता। डियर, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और ये हमेशा चाहते हैं कि इनकी वजह से आपको तकलीफ़ ना मिले। अगर इनसे कभी जाने अनजाने कोई गलती हो गई है तो इन्हें ऐसा लगता है कि उस बात को भुला करके आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ें। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग नो कांटेक्ट वाले हैं, जो अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, उनसे आपकी बात नहीं हो रही होगी, तो आपको लगता है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। डियर, वो आपके बारे में अभी ये सोच रहे हैं कि आपके पास वापस जाएं या फिर ना जाएं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ जो इन्होंने किया है, अब वो आप माफ़ तो करेंगे नहीं। अब आप उस बात को माफ़ तो करेंगे नहीं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास वापस जाएं या फिर ना जाएं। इन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद आप इस रिश्ते को भुलाकर अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ चुके हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अब आपकी ज़िंदगी में वापस जाना और फिर से अपनी याद दिलाना ठीक नहीं है। अब इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये इनके कर्मों का फल मिला है इन्हें इनके कर्मों का फल मिला है। इस वजह से अब ये इतने ज़्यादा शर्मिंदा हो चुके हैं कि आपसे नज़रें भी नहीं मिला पाएंगे। इसलिए ये आपके पास नहीं आना चाहते हैं। लेकिन हाँ, इन्हें आपकी यादें हैं वो जो परेशान बहुत ज़्यादा कर रही हैं। कहते हैं ना कि जब इंसान को खुद ही अपनी गलती का एहसास हो जाए ना, तो फिर वो खुद से भी नज़रें नहीं मिला पाते। तो इनके साथ कुछ वैसा ही है। अब इन्हें खुद ही अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो ये अब बहुत शर्मिंदा हैं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। ये आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप इंस्टा पे हैं, फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, तो डियर ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये आप पे नज़र रखते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप ठीक हैं कि नहीं ठीक है। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपकी यादें इन्हें बहुत परेशान कर रही हैं। लेकिन डियर, इन्हें अब अपने प्रेम का एहसास हो चुका है और आपके प्रेम का भी एहसास हो चुका है। ये कभी आपको भूल तो नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो या फिर इन्होंने ऐसा कुछ एक्शन लिया हो अपनी ज़िंदगी के लिए कि अब ये आपके पास लौट कर नहीं आ सकते। तो डियर, फिर भी आप समझ लीजिए कि ये आपको कभी भूल भी नहीं सकते हैं। ये आपको कभी नहीं भूल सकते हैं, किसी भी कीमत पे ये आपको भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि दूरियां बहुत कुछ एहसास करा देती हैं। कहते हैं ना, जब तक इंसान पास रहता है तब तक उसकी कद्र नहीं होती है, लेकिन जब दूर हो जाता है ना, तब समझ में आता है कि खोया क्या है। तो इन्हें अब समझ में आ रहा है कि इन्होंने खोया क्या है। पहले इन्हें ऐसा लगता था कि आप को खोने के बाद इनको कभी कुछ पछतावा नहीं होगा, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब इन्हें एहसास हो रहा है कि आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में कितना खालीपन हो गया है, कितने तन्हा हो गए ये। 4 दिन की चाँदनी थी, अब सब कुछ बिखर चुका है। 4 दिन की चाँदनी, अब अंधेरी रात हो चुकी है। तो डियर, इनकी ज़िंदगी में जो सुकून के पल थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा बचा है, लेकिन जो आत्मिक सुकून था वो ख़त्म हो चुका है। ये आपकी ज़िंदगी में वापस लौट कर आना चाहते हैं और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका दिल इस बात को समझ चुका है कि आप जिसके साथ खुश हैं, मतलब आप जिसके साथ खुश रहना चाहते हैं, वो आपको कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे थे या फिर दे रही हैं, और कौन है जो आपको खुश रखना चाहते हैं, आपको खुश रखने के लिए कितने सारे एफर्ट लगा रहे हैं। इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। आप जिसके साथ खुश रहना चाहते हैं, आप जिसके साथ रहना चाहते हैं, वो कभी भी आपको नहीं समझेंगे, लेकिन जो आपको खुश रखना चाहते हैं वो हमेशा आपकी कद्र करेंगे, आपकी फीलिंग्स की कद्र करेंगे। तो आप उनके साथ रहिए जो आपको खुश रखना चाहते हैं, ना कि उनके साथ रहिए जिनके साथ आप खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके साथ रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे। तो आप उनकी कद्र करिए जो आपकी कद्र करते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।